नमस्कार, सर्वमंगलम टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में एक विशेष अतिथि के तौर पर महामंडलेश्वर श्री राम गोपाल दास जी महाराज मौजूद है। इंदौर पचकुया धाम के यहाँ से मौजूद है। आइए बात करते हैं उनसे अखाड़ों के विषय में। अखाड़ों का निर्माण कैसे हुआ, अखाड़ों की महत्वता क्या है और अखाड़े क्या है। जो भी साधु संतों के अखाड़े होते हैं, आइए जानते हैं उनसे, उनके मुखारबिंद से। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वमंगलम टीवी चैनल पर। जय श्री राम। गुरुदेव, अखाड़े, जनमानस ये जानना चाहता है कि जो अखाड़े होते हैं साधु संत के, वो अखाड़े क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों का निर्माण किया गया। हमारे यहाँ खट दर्शन संत समाज है, उसमें उदासी, बैरागी, सन्यासी सब आते हैं। उनने अपनी अपनी उपासना के अनुसार अखाड़ों का निर्माण किया। और अखाड़ों का निर्माण तब हुआ जब हमारे सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात हो रहा था। बलात् बहु बेटियों को उठा करके उनके साथ कुकृत्य किया जा रहा था, सनातनियों को मारा जा रहा था, हमारे मठ मंदिर तोड़े जा रहे थे और गौ ब्राह्मण साधु को, गरीब को सताया जा रहा था। और वह सब योजना थी कि पूरे सनातन धर्म को नष्ट कर दिया जाए और एक अलग ही यहाँ से देश बनाया जाए। उस समय हमारे पूर्वाचार्यों ने, संतों ने, सब खट दर्शन संत समाज इकट्ठे हुए और उनने अपनी अपनी उपासना के अनुसार 13 अखाड़ों का निर्माण किया जी। कुछ सन्यासियों के हैं, कुछ उदासियों के हैं और हम 3 अखाड़े बैरागियों के हैं। जिसमें रामानंद संप्रदाय में एक अखाड़ा दिगंबर है, एक निर्मोही है, एक निर्माणी है। और इनमें जो हमारे संत रहते थे जी, जब घर में 7-8 बच्चे हुआ करते थे तो लोगों का ये ध्येय रहता था माँ बाप का कि एक राष्ट्र रक्षा के लिए सेना में भर्ती हो, एक देश रक्षा के लिए जाए, एक संस्कृति, भारतीय संस्कृति के लिए जाए, एक समाज के लिए जाए और 1-2 घर में रहें। ये बहुत बड़ी आज की विडंबना है कि आज वह ना एक ही बेटा होता है जी। पहले तो 2 ही थे कि बेटा और बेटी, आज तो एक ही है। अब वो सेना में भेजेंगे कि संत बनाएंगे या उसको समाज के कार्य में भेजेंगे, किस में भेजेंगे। तो उस समय लोग हर परिवार से लगभग एक संत बनता था। अच्छा। और संत बनने के साथ साथ जब ये अखाड़ों में आते थे तो उनको हम भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, सनातन धर्म की रक्षा और इसके साथ साथ अपने कल्याण की वहां पर उपासना सिखाते थे। और अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा संस्कृति सुरक्षित रहेगी, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे जी। अगर ये हम सुरक्षित नहीं कर पाए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसके सबसे पहले अगर कोई चिंता करने वाला होता है तो वह होता है संत। संतों ने बैठक की और बैठक में निर्णय किया कि हम एक युद्ध का मैदान बनाएंगे जी। अपने खिलाड़ी तैयार करेंगे, इनको योगाभ्यास और सनातन धर्म की रक्षा के लिए इनको खिलाड़ी बनाएंगे और खिलाड़ी ऐसे बनाएंगे कि ये तीर कमान चला सकते हैं, खेल सकते हैं, स्वयं की रक्षा भी कर सकते हैं। और जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात, मिलेच्छ और गोरे इत्यादि कर रहे थे, कहीं संस्कृति को विलुप्त कर रहे थे, तो वहां जाकर के पूरी सेना जाती थी और वहां पर अड़ंग होकर के खड़े रह जाते थे जी। तो किसी की मंजाल नहीं रहती थी कि उस गांव में आता था घुस सकें, उस मंदिर को तोड़ सकें। और अगर उनको तोड़ना भी रहता था तो वह उस संतों की जो हमारी सेना रहती थी अखाड़े की जी। उनको नष्ट कर देते थे, इसके बाद में ही तोड़ पाते थे। बाकी वह अखाड़े का अगर हमारा कोई एक साधु भी खड़ा हुआ है तो किसी की भी हिम्मत नहीं रहती थी हजारों लोगों की कि वह आकर के उस भारतीय संस्कृति, गांव पर, मठ मंदिर पर, गौ ब्राह्मण गरीब पर, किसी पर भी कुठाराघात कर सके। तो ऐसे हुआ अखाड़ों का निर्माण। अब आपने बताया कि एक व्यक्ति संत बनता था पूर्व में, मगर आज की अगर बात की जाए तो वर्तमान में संत कैसे बना जाता है, संत की क्या नियम होते हैं, क्योंकि उस समय के नियम अलग होंगे। भाई देश हित के लिए लड़ना है आपको, मगर आज साधु संत कथा भी कर रहे हैं, प्रचार, धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, सेना अपना काम कर रही है। तो वर्तमान के जो संत हैं, वर्तमान के संत कैसे बने
वर्तमान में संतों का क्या कार्य है? देखिए, संत तो उस समय भी भारतीय सनातन धर्म का कार्य कर रहे थे जी। और आज भी कर रहे हैं। अब जैसे अखाड़ों में हमारे 10 साधु रहते हैं, तो उसमें कोई कथावाचक भी होता है, कोई समाज में जाकर के तप करता है, जी। वह तप के माध्यम से शिक्षा देता है, कोई वाणी के माध्यम से शिक्षा देता है, कोई अपनी उपासना के अनुसार उनको शिक्षा देते हैं, और कोई अखाड़े में रक्षा, शस्त्र इत्यादि सीख करके भी शिक्षा देते हैं। जी। जैसे अगर कोई विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई मेला देखा जाए तो वह हमारा सिंहस्थ ही लगता है, सिंहस्थ। हमारा कुंभ का मेला होता है। और सेना के साथ साथ हमारे जो अखाड़े रहते हैं ना, वही पूरे मेला की कमान संभाल करके रखते हैं। अच्छा, वहां भी पुलिस की या फौज की या किसी नहीं, प्रकार वो की रहे, शासन का एक अपना काम है। जी। शासन इतने बड़े मेले में शासन लापरवाही नहीं कर सकता, शासन रहता है, लेकिन हमारे भी कुंभ की पूरी व्यवस्था है। हमारे जिला कोर्ट है, उसमें अच्छा। हाई कोर्ट है, हमारे अखाड़ों में सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वह सर्वमान्य होता है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मेन जस्टिस कौन होंगे? जस्टिस हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहते हैं। जैसे उनका अभी वर्तमान में नरेंद्र गिरी थे, अभी वो पद रिक्त है, जी। कार्यकालिक हैं अभी। अब ये जो प्रयागराज का कुंभ आएगा उसमें उनका जो आदेश हो जाता है, वह कुंभ में, उसके पूर्व में हमारे बैरागी संप्रदाय के पूज्य श्री ज्ञानदास जी महाराज जी थे, जी। श्री रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज जी थे। जी। तो इनका जो आदेश हो जाता है वह शासन को भी मान्य होता है, हम संतों को भी मान्य होता है, और आम पब्लिक को भी वह मान्य होता है। आज भी वह परंपरा चली आ रही है। ठीक है गुरुदेव, सिंहस्थ की बात करी तो सिंहस्थ पर ही आते हैं हम लोग। सिंहस्थ में एक दिगंबर अखाड़ा भी होता है जो नागा साधु के नाम से जाना जाता है आम भाषा में। नागा साधु की क्या रहती है, क्योंकि धुनी रमाना, सिंहस्थ में ही नजर आना, कब चले जाना, वो पूरा क्या रहता है? क्योंकि साधुओं से हम मिल तो लेते हैं, संतों से मिल तो लेते हैं, मगर एकमात्र जो नागा साधु होते हैं उनसे हमारी मुलाकात, उनके दर्शन, मतलब उस दिन ही उनके दर्शन होते हैं। देखिए, अगर हम त्यागी तपस्वी संतों के अगर कहाँ कहाँ ये ठहरे हैं, किस किस गुफा में, किस किस देश में, किस किस क्षेत्र में, और कई वायु में भ्रमण करते हैं, वो दिव्य रूप हो गए हैं। हम चाहेंगे कि सब जगह जाकर के देखना और उनका दर्शन पर्शन करें, तो संभव नहीं है। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने एक कुंभ की व्यवस्था की है। अच्छा। कुंभ की व्यवस्था में वह संत, उदासी, बैरागी, सन्यासी, हमारे दिगंबर अखाड़े के, निर्मोही अखाड़े के, निर्वाणी अखाड़े के, सब अखाड़ों के, और अखाड़ों से भी अगर कोई बाहर संत है त्यागी तपस्वी, तो वह आते हैं। आपने देखा कि कोई अग्नि के बीच में बैठता है, कोई भस्म रमा करके बैठता है, कोई जल में तैर रहा है, कोई किसी प्रकार से खड़ाई हुआ है, कोई योग हट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप हर जगह जाएंगे तो संतों के दर्शन नहीं होंगे, उनकी एक अपना तप का समय रहता है। लेकिन आम जनता के लिए, भारत की जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए, वह पूरे संत जितने भी ब्रह्मांड में विचरण करते हैं वह आकर के सिंहस्थ में विराजते हैं। और हम सबका सौभाग्य होता है कि एक साथ ऐसे सब संतों का दर्शन हो जाता है। वह दिव्य आत्मा होते हैं। आप देखेंगे कि ना वह कभी किसी ट्रेन में, बस में ना तो आते दिखते हैं ना जाते दिखते हैं, वह दिव्य रूप धारण करके वहां सिंहस्थ में आते हैं, सबको दर्शन देते हैं, मेला करते हैं। और इसके बाद में आपने कभी नहीं देखा होगा कि पूरी बस भर के नागा साधुओं की जा रही है, कभी नहीं देखा। लेकिन वो कब किस रास्ते से निकल जाते हैं यह हम और आप देख नहीं सकते हैं। लेकिन सौभाग्य का विषय ये रहता है कि जब तक वो शाही स्नान का समय रहता है, पर्व स्नान का समय रहता है, उस समय वह संत अपने वहां कोई ना कोई टेंट, कुटिया बना करके या बालू रेती पे बैठ करके तप करते हैं। और काया क्लेशो ही तपः, अगर हम इस काया को जितना इसको सुख देते जाएंगे उतनी यह सुखी हो जाएगी, और जितना हम इसको तपेंगे उतना यह बिल्कुल बिना विषयों से दूर हो जाएगी, बिना भोगों के दूर हो जाएगी। और जितना तप करके हम संसार का कल्याण कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, उतना सुकून में रह करके कल्याण नहीं कर सकते। क्या बात है, बहुत अच्छी बात नागा साधु के बारे में आपने बताई। दर्शक एक चीज ये भी जानना चाह रहे थे कि ये महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर 1008, इनकी जो उपाधियां होती है, क्या ये सिंहस्थ में ही दी जाती है, और अगर दी जाती है तो किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया रहती है? देखिए, ये महामंडलेश्वर है, मंडलेश्वर है, द्वाराचार्य है, जगत गुरु है,
ये हमारी संत परंपरा में एक व्यवस्था है पूरी कि कौन कितना संत सेवा करता है, संत सेवा करता है, लोकोपकार्य कार्य करता है, तो उसको एक पद पर विराजमान करते हैं। और यह सब काम जितना भी होता है ये अखाड़ों की ही सहमति से होता है। उसका चरित्र का वेरिफिकेशन होता है और उसको कुंभ में पूरा बैठा करके समझाते हैं अखाड़े वाले। जब वह पूरी शर्तों पर अखाड़ों वालों के अनुकूल होता है तब फिर उसको 1008 द्वाराचार्य, जगत गुरु या महामंडलेश्वर की उपाधि पूरे अखाड़े आते हैं और अखाड़ों के श्री महंत उसको तिलक करते हैं, उसको चद्दर करते हैं और उसका विधिवत निशानों के सामने, भगवान के सामने शपथ ग्रहण करा करके उसका अभिषेक करते हैं और फिर उसको समाज में दे देते हैं कि आप समाज का आप और बढ़ करके कार्य करें। लेकिन इसमें एक विडंबना बहुत बड़ी है। जितने असली हैं महामंडलेश्वर अखाड़े द्वारों के द्वारा, अखाड़ों के द्वारा, उससे ज्यादा नकली घूम रहे हैं। अरे बाप रे। कोई भी 1008 श्री महंत महामंडलेश्वर लगा करके जो घूमते हैं वह समाज में फिर विकृति पैदा हो जाती है। हाँ, फिर वो कुछ ना कुछ कर देते हैं। जैसे अभी इंदौर की एक घटना घटी कि वो किसी ने, कोई पुलिस वाला प्रणाम कर रहा था, उसकी चेन झपट ली, बाद में पकड़ा गया तो नकली दाढ़ी, नकली बाल। तो संत सब बनना चाहते हैं, संत सब बनना चाहते हैं, पर सच्ची बनना नहीं लेकिन सच्चा नहीं बनना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं ठग करना चाहते हैं, डुप्लीकेट करके। तो वह नहीं होना चाहिए। वास्तविक जो अखाड़े द्वारों के हिसाब से सनातन धर्म की सेवा के लिए, हिंदू राष्ट्र की सेवा के लिए, गौ ब्राह्मण गरीब की सेवा के लिए जो संत बन रहे हैं, मठ मंदिरों पे बैठ रहे हैं, उनका स्वागत है और होना ही चाहिए। और समाज को भी एक बहुत बड़ा विचारण करना चाहिए कि हमारा कोई ना कोई दो पुत्र हो तो एक ना एक कोई मोहल्ले से बने या गांव से बने, कोई ना कोई संत बने, ताकि धर्म की रक्षा के लिए वह आगे आ सके। क्योंकि अगर असली नहीं बनेंगे तो नकली बहुत पैदा हो जाएंगे जी। जैसे अभी आपने इंदौर की घटना देखी कि नकली दाढ़ी, नकली बाल और कपड़े भी गाड़ी में चेंज कर लेते, तो वो किस बात के संत है भैया? वो तो संत नहीं है। तो इसके लिए कोई अखाड़ा कदम उठाने वाला है? बिल्कुल, हमेशा अखाड़े ने ऐसा कदम उठाया है और जब जब ऐसी घटनाएं घटी हैं, हम भी दिगंबर अखाड़े के साधु हैं। आज वह घटना अपने सामने आई तो हमने भी उसका मीडिया में जाकर के खंडन किया है कि ये संत नहीं है। लिहाजा मीडिया वाले भी संत बना करके, उसको नागा बना करके या संत बना करके, एक संत बहुत पवित्र है, ये भगवा जो है ना बहुत पवित्र है, इसको लिहाजा बदनाम ना करें। जो चोर संतों के रूप में एक ओढ़ करके आ रहे हैं उनको बेनकाब करें आप, लेकिन जो अच्छे संत हैं, जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, उनका सम्मान समाज में होना चाहिए, और ताकि वह और धर्म का और सनातन धर्म की रक्षा कर सकें और सनातनियों को बढ़ा सकें, प्रचार कर सकें। ये बात हुई साधु संत समाज की, महामंडलेश्वर की और सिंहस्थ की, साथ ही अखाड़ों की। अब बात कर लेते हैं हम महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज की। आपके विषय पर आते हैं। लक्ष्मण दास जी महाराज की गादी पर आप विराजमान हैं। वर्तमान में अगर बात की जाए तो पचकुइया मठ से राजेंद्र दास जी महाराज के आप शिष्य कहलाते हैं, मैंने ऐसा सुना है। और तो क्या राम गोपाल दास जी महाराज क्या चाहते हैं, युवाओं को किस तरीके से अपने, मतलब युवाओं को किस तरीके से धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए? आपका क्या नजरिया बनता वर्तमान की स्थिति में? हम श्री राम मंदिर पंचकुइया पर हमारे पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज विराजमान थे। उनने पूरे इंदौर के साथ साथ संत समाज के लिए और सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए हमेशा खड़े रहे, गौ की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहे, मठ मंदिरों की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहे। उनके ही पद चिन्हों पर चल करके हमारा शरीर भी संतों में रह रहा है। संतों ने जो हमको आशीर्वाद दे करके गद्दी पर विराजमान किया है जी। तो हम भी यही चाहते हैं, सोचते हैं कि जो हमारे पूज्य श्री महंत श्री महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जी ने जो विकल्प खोले हैं, गौ सेवा, अतिथि सेवा, मठ मंदिर, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके ये सब काम जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है समाज में वह करें। दूसरी बात आपने पूछी युवाओं की, क्योंकि हम भी बचपन से घर छोड़ करके संतों में रहे हैं। अच्छा। आज लगभग हमको 25 साल संतों में हो गया है। युवाओं में हमने आज तक ना तो बीड़ी पी, ना सिगरेट पी, ना तंबाकू खाई, ना गांजा पिया, ना कुछ,
नशे के सर्वथा विपरीत हम रहते हैं जी। ना। नशे वालों से हमारी कोई उठक बैठक है, कुछ भी नहीं। अगर किसी को नशा करना है तो हम तो इतनी कड़ाई भी किए हुए हैं श्री राम मंदिर रघुनाथपुरम में और पंचकुया में। ना तो यहाँ कोई युवा ना कोई बाहर से भटका हुआ, भैया आपको भगवान का भजन पूजन करना है तो आप कीजिए, लेकिन यहाँ कोई किसी व्यभिचार प्रकार ना का करें। नशा इत्यादि ना करें। और अगर आप करते हैं तो आप सुधर जाइए, क्योंकि आपके माता पिता ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारा बेटा नशा करेगा। जी। आपके माता पिता ने, आपके नाते रिश्तेदारों ने, आपके घर वालों ने कभी नहीं सोचा होगा। उनने हमेशा यही सोची होगी कि हमारा बेटा अच्छा पढ़ लिख जाएगा, अच्छी एक नौकरी करेगा, समाज में हमारा और अपना बहुत बड़ा नाम करेगा। लेकिन वह जब वो नालायक निकलता है बेटा, नशे में आदी होकर के घर बर्बाद करना, अपने संबंध बर्बाद करना, तो उन माता पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी। तो हम तो युवाओं को आपके सर्वमंगल चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छी शुभकामना देना चाहते हैं कि भैया नशे के अगर आप गए तो समझना कि उस दिन से आपकी बर्बादी का दिन शुभारंभ हो गया। आप कितने ही करें, और अगर आप नशे में हैं तो मेरी बात को मान करके नशा से बिल्कुल दूर हो जाना, क्योंकि ये नशा नाश कर देगा। और नाश कहां तक करेगा, किस किस का करेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हम तो युवाओं से कहेंगे कि आप सुबह से उठें, अपने सबसे पहले आपके गुरु हैं माता पिता, उनकी आप सेवा करें, उनके पैर छुएं, उनके सुख दुख में शामिल हों, और नहा धोने के बाद में अपने घर के भगवान की पूजा करें। और इसके बाद में कोई ना कोई मठ हो, मंदिर हो, भगवान शिव जी का हो, नारायण विष्णु का हो, राम जी का हो, कृष्ण भगवान का हो, उसमें जाकर के थोड़ी देर भगवत चर्चा करें, अपने राम राम बैठ करके करें, क्योंकि उससे आपका भी कल्याण होगा, आपके पूर्वजों का भी कल्याण होगा, और इस समाज का भी कल्याण होगा, इस देश का भी कल्याण होगा। आपका जीवन आध्यात्मिक बनेगा। जब आपका जीवन आध्यात्मिक बनेगा तो आपके बच्चों का भी जीवन आध्यात्मिक बनेगा, आपके बच्चों का बनेगा तो उनके बच्चों का बनेगा। और जब पूरा आध्यात्मिक जीवन बनेगा तो हमारी जो अक्षुण्ण परंपरा है, सनातन धर्म, उसकी रक्षा करने के लिए हम तैयार रहेंगे। क्या बात है। धर्मो रक्षति रक्षता। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म निश्चित हमारी रक्षा करता है। गुरुदेव, धर्म रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म की बात की। अब आ जाते हैं उस 500 साल के इंतजार में। लोगों ने 500 साल तक इंतजार किया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई विगत कुछ दिन पूर्व। आप वहां पर मौजूद थे, कैसा नजारा था? आपकी आंखें क्या बयां करती हैं? देखिए, वो है तो इतना था कि आज हम आपके कैमरे के सामने बोल रहे हैं ना, रोमटा खड़ा हो रहा है। वह है अयोध्या। जैसे ही हम लखनऊ से गए, ऐसा सजा था लखनऊ से अयोध्या, जगह जगह बंधन बार, जगह जगह लाइटिंग, जगह जगह एक राम जी की प्रतिकृति। ऐसा लग रहा था कि जो हमने वाल्मीकि रामायण में, गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में इत्यादि ग्रंथों में जो राम राज का वर्णन पढ़ा हुआ है, देखा तो नहीं है, पढ़ा हुआ है, वह जाकर के हमको वहां देखने के लिए मिला। निर्मल सरजू बह रही हैं, लोगों के माथे पर जय श्री राम के निशान लगे हुए हैं, लोग तिलक लगाए हुए हैं, मुख से जय हो कहीं शंखत ध्वनि हो रही है। और जिस समय हम सब पूरी संत समाज, पूरे भारत की संत समाज राम जी के दरबार में उपस्थित हो रही थी, बैठी थे, तो ऐसा लग रहा था कि आज हमारे प्रभु श्री राम राजा बन रहे हैं और हम उनकी प्रजा हैं। और कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम, जब राम जी का अभिषेक हुआ, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, उस समय नहीं रहे, लेकिन उसके बाद आज हम हैं यहाँ और राम जी का तिलक होते देख रहे हैं। कितना आनंदमय था। उसके पहले भी हम कई बार राम जन्मभूमि गए, ना तो रामलला देखते थे, और रामलला का दर्शन तो दूर, वो टूटी फूटी एक झोपड़ी का दर्शन होता था, उससे मन इतना दुखी हो जाता था, इतना दुखी हो जाता था कि हम लोगों को तो जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज वह, जो भी जिन लोगों ने भी बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, और हम तो उनको प्रार्थना करते हैं, हम तो क्या स्पष्ट कहते हैं कि हमारे जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, किन्हें श्रेय देना चाहेंगे आप? जब हमारे, देखिए, इसका श्रेय तो भगवान को स्वयं है, हनुमान जी को स्वयं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रूप में संत समाज भी पूरी लगी रही, सनातनी भी लगे रहे,
और वर्तमान में हमारे जो राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जब राजा भक्तिमय होता है, राजा भक्त होता है और राजा जिस धर्म का पालन पोषण करता है वह धर्म हमेशा ऊपर उठा रहता है, उसके लोग हमेशा धर्म को मानने वाले होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उच्च न्यायालय से तो आदेश हुआ, लेकिन उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करने में और इतना संघर्ष हुआ, हजारों संतों ने अपना बलिदान दे दिया, हजारों राम भक्तों ने अपना बलिदान दे दिया और इसके साथ साथ कितने निरपराध लोग उसमें मारे गए जिनका कोई अपराध नहीं था। और बात सच्ची यही थी कि वहां भगवान राम लला थे, राम जी की जन्मभूमि थी, लेकिन अत्याचारियों ने, दुष्टों ने उसको, आक्रमणकारियों ने उसको विध्वंस कर दिया, राम जी को वहां से हटाने का वो कर दिया और इसके बाद एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया, क्योंकि पूरे राष्ट्र में इससे विवाद होता रहे। तो हम देश के राष्ट्र के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई और श्रेय देना चाहते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। जो हम लोग बिल्कुल एक लज्जा से और शर्म से डूबते थे, आज हमारा चेहरा, हमारा चरित्र, हमारा दिमाग वो इतना उठ गया कि देखो हम जिस देश में हैं उसमें राम जी जिसके राजा हुआ करते थे, इनकी पूरी परंपरा है, आज वह राजा की तरह विराजमान है और देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के अन्य सनातनी धर्म जनता वह जाकर के भगवान के सामने साष्टांग हो रहे हैं। तो यह राम मंदिर के साथ साथ एक युग परिवर्तन हुआ है और इसका आज तो देखने के लिए मिल ही रहा है। भविष्य में बहुत बड़ा सनातन धर्म की प्रचार प्रसार और रक्षा के लिए ये बहुत बड़ा एक केंद्र बनेगा। बहुत बढ़िया। अब गुरुदेव चलते चलते अंतिम में गुरु शिष्य परंपरा, आपके गुरुजी हैं माननीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज साहब, उनके साथ में आपका कैसा रिश्ता है? क्योंकि अभी विगत कुछ दिन पूर्व हमने देखा था कि वृंदावन की उन गलियों में आप टू व्हीलर पर गुरुजी को बैठा करके घूम रहे हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा और श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी, चूंकि अभी विगत इंदौर में भी एक बड़ा आयोजन किया था आपने, साथियों ने गादीपति भी बनाया था, क्या था वो पूरा, वो बताएं आप। गुरु परंपरा के बिना कहीं भी कुछ होता नहीं है जी। गुरु की शिष्य पर जब भी कृपा हो गई, तब शिष्य जो है ना आध्यात्मिक जगत में हो, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हो, अपने सुता कल्याण के लिए हो, समाज के कल्याण के लिए हो, वह अग्रसर हो जाता है जी। और गुरुदेव भगवान जब कृपा करते हैं, आज्ञा देते हैं, तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी में ये देवता निवास करते हैं शिष्य के लिए और वह गुरु जी के द्वारा शिष्य में वह ताकत देते हैं, स्थापना देते हैं, तो वह जा करके इस सब चीजों को कर पाता है। बात रही हमारे व्यक्तिगत जीवन की जी। तो हम मध्य प्रदेश में जन्म होने के बाद में हमारे माता पिता की आज्ञा से हम मथुरा वृंदावन पढ़ने गए थे जी। और सर्वप्रथम हमने गुरु महाराज को जगत गुरु द्वारा चाहे श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज जी का दर्शन किया। महाराज जी पढ़ा रहे थे, हम बच्चे ही थे, हम जैसे वहाँ कई सैकड़ों बच्चे महाराज जी पढ़ा रहे थे। हमने ही महाराज जी से प्रार्थना की, हमारे माता पिता ने प्रार्थना की कि इसको भी हम आपके चरणों में पढ़ाने के लिए, संस्कृत पढ़ाने के लिए छोड़ना चाहते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने एक बार देख करके ही कहा कि अच्छा है, ये हमारे यहाँ रहेगा तो जीवन में बहुत कुछ कर लेगा। तो उस समय से हम घर भी नहीं गए, बस महाराज जी के वहां हुए, हमने पढ़ाई भी की और पढ़ने के बाद में हम जो है ना महाराज जी के ही हो गए। क्या बात। अपनी इच्छा कुछ भी नहीं रखी। जैसे एक वस्त्र है, वस्त्र की कोई अपनी एक इच्छा नहीं होती है। वह वस्त्र आप ऊपर डाल लें तो ठीक है, नीचे पहन लें तो ठीक है, नीचे फेंक दें तो ठीक है, अपनी कभी कुछ सुता इच्छा नहीं रखी। गुरुदेव भगवान ने कहा ये कार्य करना है तो जी महाराज जी, और कभी महाराज जी के मन से भी लगा कि ये कार्य करना है। महाराज जी का मन हो रहा है, आज्ञा नहीं हो रही है, लेकिन मन से ऐसा लगा कि महाराज जी चाहते हैं कि हो, तो उस कार्य में लग गए। और हमने फिर बाद में कह दिया कि महाराज जी जितना भी हमारा ये शरीर है, जीवन है, जैसे आप इसको चलाना चाहते हैं उसके लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। और कोई अगर हमसे गलती हो जाए, क्योंकि मनुष्य हम तो
अगर हमसे कोई गलती हो तो हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। 2007 में हमको श्री राम मंदिर रघुनाथपुरम, जहाँ रिवर साइड रोड, इंदौर की एक बहुत बड़ी धरोहर बनी हुई है, वह त्यागी तपस्वी संतों का सैकड़ों वर्ष पुराना श्री राम मंदिर है। कान्हा नदी के किनारे पर वह मंदिर था और वहां भी आज अयोध्या के एक संत थे बाबा राम भरोसे दास जी महाराज, वह जमात के साथ में सैकड़ों संतों के साथ में विचरण करते हुए आए और माँ अहिल्या की नगरी उनको अच्छी लगी और वह नदी का सुरम्य तट होगा उस समय, तो जा करके वह रामलला, आज भी छोटे से रामलला हैं, आप जाएंगे तो अच्छा। लड्डू, हाथ में लड्डू लिए हुए राम जी। तो मतलब अयोध्या का रामलला और इंदौर में भी एक रामलला का मंदिर है, वही तो चमत्कार है। वही जब राम जी विराजे अयोध्या में, हमारी जब हम पहले यहाँ का निर्माण शुरू कर दिया था हमने, तो हमारी एक बहुत इच्छा थी कि इस अयोध्या के राम मंदिर में हमारा खूंद लग जाए, हमारी चमड़ी लग जाए, हमारा पूरा शरीर की हड्डी लग जाए, लेकिन हे प्रभु हमारे जीवन काल में आपका मंदिर बन जाए। और उस समय कोई संभावना भी नहीं दिख रही थी जी। लेकिन लग रहा था कि इसकी नींव हमारे शरीर से बन जाए, लेकिन बन जाए राम मंदिर अयोध्या में। तो वो देखो वहां भी बना और आपका और भगवान बहुत भव्य और दिव्य तरीके से बैठे। इसके बाद में माँ अहिल्या की पावन नगरी में अति प्राचीन श्री राम मंदिर, जहां बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पास में था, संत उतर करके आते थे, हर दर्शन संत समाज की वहां सेवा हुआ करती थी। लेकिन वो कालांतर में कुछ दुष्टों ने उसको विखंडित कर दिया, संतों के साथ में गलत व्यवहार किया, तो संत भी चले गए, क्योंकि संत तो प्रेम का भूखा रहता था, वह भी चला गया। इसके बाद 2007 में हमको है उसकी जिम्मेदारी दी गई गुरुदेव भगवान के द्वारा, और हमारे गुरुदेव भगवान को ही पुराने मंदिरों की जिम्मेदारी संतों ने दी है। जिस वृद्ध संतों के पास में जाते हैं वह कहते हैं कि महाराज जी ये मठ संभाल लीजिए, मंदिर संभाल लीजिए, क्योंकि हमारे पास में कोई संभालने वाला नहीं है। तो हमारे पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान ऐसे जो राम मंदिर खातीपुरा में जिन्होंने उन्हें पूर्व में देखा है, वह देख करके आज आश्चर्यचकित होते थे कि यहाँ तो कोई मंदिर था ही नहीं। कोई ने देखा है कि थोड़ा बहुत मंदिर था, तो और इतना भव्य हो गया। आज पूरे इंदौर की जनता उस मंदिर को देखने के लिए आती है और ठाठ से राम लक्ष्मण जानकी जी, हनुमान जी, भोलेनाथ जी विराजमान है। बस हमारा यही था। और दूसरा हमारा था कि जो सदगुरुदेव भगवान ने हमारे जीवन को सजाया है, संवारा है, उनको भी महाराज जी को संतों के द्वारा गद्दी पर, जो राम मंदिर की एक परंपरा होती है अपनी गुरु शिष्य परंपरा, तो महाराज जी को विराजमान करके पूरे अखाड़ों के संतों ने और ओंकारेश्वर, इंदौर, उज्जैन के संतों ने गद्दी पर विराजमान होकर के तिलक किया। महाराज जी के निर्देशन में ही वह मंदिर चल रहा है और भविष्य में चलता रहेगा। क्या बात है। तो मतलब गुरुदेव को, गुरु शिष्य ने गुरु जी को पूरा जीवन समर्पित कर दिया आपके कहने से। जो आपके गुरु जी थे उनको आपने आपका जीवन समर्पित कर दिया, बचपन से लेके अभी तक का, और आने वाला समय भी, ये कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर्वमंगलम टीवी के भक्तों को बहुत अच्छी जानकारी दी। सर्वमंगलम टीवी का यही प्रयास है कि धर्म, संस्कृति और धरोहर आप तक वो हर मर्म पहुंचाते रहें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है, और इस धर्म के प्रचार प्रसार में आपको अग्रणी होना चाहिए। सर्वमंगलम टीवी पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। धन्यवाद। और आपके चैनल सर्वमंगलम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार संतों, ब्राह्मणों के बीच में, भक्तों के बीच में, सनातनियों के बीच में जाकर के करते रहें, ताकि हमारा सनातन धर्म खूब फलता फूलता रहे और सनातनी खूब सुखी और प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।